हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज संडे है और संडे को हम वीकली करंट अफेयर्स के क्लास को कवर करते हैं, जिसमें हम 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक के क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। तो आप इस पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऑलरेडी आप डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए केवल क्विक रिवीजन वाली क्लास होगी। और लास्ट में आपको यह बताना है कि आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट, जिसमें पहला प्रश्न है, सखावत पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी मारिया कोरिना मचाडो और एडमंडो गोंजालेज, इन दो लोगों को सखावत पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। अच्छा फ्रेंड्स, 2024 में जो पुरस्कार अभी हाल ही में दिए गए हैं उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हाल ही में दारा सिंह खुराना ने ब्रिटेन में महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार जीता है और उर्मिला चौधरी को ग्लोबल एंटी रेसिंग चैंपियनशिप 2024 से सम्मानित किया गया है और नारायण मूर्ति को पैट्रिक जे मैकगवर्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और मोहन जी को प्रतिष्ठित 2024 मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और निकिता पोरवाल ने अभी हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2024 का ताज जीता है और कामेंदु मेंडिस और बीमोट ने सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ को चंद्रयान 3 के लिए प्रतिष्ठित आईएएफ विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार मिला है और मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वहीं ध्रुवी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब जीता है और वहीं गुजरात की रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब अभी हाल ही में इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस पुरस्कार को बंद कर दिया है। इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार अभी हाल ही में खेल मंत्रालय ने इसको बंद कर दिया है। अगला प्रश्न है, एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। और फ्रेंड्स, एमडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी का फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में प्रबंध निदेशक कहा जाता है। और सीईओ की बात करें फ्रेंड, तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार में पहला ड्राई पोर्ट किस जिले में बनाया जाएगा। इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी पटना में बिहार राज्य का पहला ड्राई पोर्ट बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में रोहिणी मधुसूदन गोडबोले का निधन हो गया है, वह कौन थी। इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी वह एक भौतिकी विज्ञानी थी। अगला प्रश्न है, जेपी मॉर्गन चेस इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ कौन बने हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी प्रणव चावड़ा जेपी मॉर्गन चेस इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय में एक सांप की प्रजाति एंगुइकुलम डिकैप्रियो की खोज की गई है, इसका नाम किस अभिनेता के नाम पर रखा गया है। इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी लियोनार्डो डिकैप्रियो के नाम पर जो भी हाल ही में पश्चिमी हिमालय में सांप की नई प्रजाति की खोज की गई है, उसका नाम इनके नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह 2024 कब मनाया गया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक वैश्विक मीडिया और सूचना साक्षरता सप्ताह मनाया गया है। अगला प्रश्न है, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक
यानी NCI 2024 में भारत किस स्थान पर है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी भारत 176वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, विश्व कार्यस्थल सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी प्रत्येक 27 अक्टूबर को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी रेचल गुप्ता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। पंजाब के जालंधर की रहने वाली 20 साल की रेचल गुप्ता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल का खिताब अपने नाम करने वाली पहली भारतीय बन चुकी हैं। और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ था। और विजेता कौन रही? तो रेचल गुप्ता रही, जो पंजाब के जालंधर की रहने वाली हैं। और बात करें फ्रेंड्स, फर्स्ट रनर अप कौन रही? तो फिलीपीन की क्रिस्टीना जूलियन फर्स्ट रनर अप रही। और यह भी आप लोग जानते रहिए फ्रेंड, रेचल गुप्ता यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय बनी है। अगला प्रश्न है, मिजोरम के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी वी वुअलनाम मिजोरम के नए मुख्य सचिव बने हैं। आइए थोड़ा इसको डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। वी वुअलनाम मिजोरम के अगले मुख्य सचिव बने हैं। और बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने किनका स्थान लिया है? तो इन्होंने रेणु शर्मा का स्थान लिया है। अच्छा फ्रेंड्स, जो भी हाल ही में नए मुख्य सचिव बने हैं उनका भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो विक्रम देवदत्त यह कोयला मंत्रालय के सचिव बने हैं। और श्री विक्रम मिस्त्री यह विदेश सचिव बने हैं। और श्री संदीप पौंडरी तो यह इस्पात मंत्रालय के सचिव बने हैं। और शारदा मुरलीधरन तो केरल के मुख्य सचिव बने हैं। और अमृतलाल मीणा तो यह बिहार के नए मुख्य सचिव बने। और KAP सिन्हा तो यह पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं। और तुहिन कांत पांडे तो यह वित्त सचिव बने हैं। और TB सोमनाथ तो यह कैबिनेट सचिव बने हैं। और धर्मेंद्र कुमार तो इन्हें दिल्ली का मुख्य सचिव बनाया गया है। और सुजाता सौनिक तो यह महाराष्ट्र की मुख्य सचिव बनी है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर किसे चुना गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी शशिकांत दास को ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा दुनिया का टॉप सेंट्रल बैंकर चुना गया है। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। RBI गवर्नर शशिकांत दास को अमेरिका में स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका ने शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया है। और फिर यह लगातार दूसरी बार है जब उन्हें विश्व स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है। और बात कर लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में इसका मुख्यालय स्थित है। और RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो शशिकांत दास है। और राष्ट्रीयकरण कब RBI बैंक का हुआ? तो 1 जनवरी सन 1949 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने कितने वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अतिरिक्त पेंशन की घोषणा की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार ने अतिरिक्त पेंशन की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद रिजवान किस देश की वनडे और T20 के कप्तान बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी पाकिस्तान देश के मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 के कप्तान बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला लेखक गांव लेखकों का सृजन स्थल कहां बनाया गया है?
तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी उत्तराखंड में अभी हाल ही में भारत का पहला लेखक गांव लेखकों का सृजन स्थल बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में असम की किस राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई बिल्ली देखी गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी मानस राष्ट्रीय उद्यान में अभी हाल ही में एशियाई बिल्ली देखी गई है। अगला प्रश्न है, सुल्तान जोहोर कप जूनियर हॉकी टूर्नामेंट 2024 में भारत ने कौन सा मेडल जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अभी हाल ही में भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है। आइए इसको डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। ग्लोबल फाइनेंस ने भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई बैंक को 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया है और मैग्नीज ने वाशिंगटन में अपने 31वें वार्षिक सर्वश्रेष्ठ बैंक पुरस्कार समारोह में एसबीआई को 2024 की बेस्ट बैंक के रूप में मान्यता दी है। और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स एसबीआई बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 जुलाई सन 1955 ईस्वी में एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और एसबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। और एसबीआई बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी एसबीआई बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और एसबीआई बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो एमएस धोनी एसबीआई बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं। अगला प्रश्न है, नाफेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी दीपक अग्रवाल नाफेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। अगला प्रश्न है, बरडा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी गुजरात राज्य में अभी हाल ही में बरडा वन्यजीव अभ्यारण्य का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी इमारत मुकाब पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है? तो इसका सही विकल्प है ए, यानी सऊदी अरब ने अभी हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी इमारत मुकाब पर निर्माण कार्य शुरू किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्री ने नई दिल्ली में महामारी निधि परियोजना का शुभारंभ किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी श्री राजीव रंजन सिंह ने अभी हाल ही में नई दिल्ली में महामारी निधि परियोजना का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अभी हाल ही में राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाए जाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, भारतीय पहलवान चिराग चिक्कारा ने अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, आईसीसी इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी अफगानिस्तान ने अभी हाल ही में आईसीसी इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। अफगानिस्तान ए पुरुष क्रिकेट टीम ने श्रीलंका ए टीम को 7 विकेट से हराकर आईसीसी पुरुष T20 इमर्जिंग एशिया कप 2024 का खिताब इन्होंने जीता है। और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इमर्जिंग एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका आयोजन ओमान में
18 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2024 तक आयोजित किया गया था। और उपविजेता की बात करें फ्रेंड्स, तो अफगानिस्तान ए टीम रही, और यह भी जानते रहिए यह पहली बार यह खिताब जीती है। और उपविजेता की बात करें तो श्रीलंका ए टीम रही। और इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको चुना गया, तो अफगानिस्तान के बल्लेबाज सिद्दकुल्ला अटल को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। और बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, इस टूर्नामेंट में कितने टीमों ने भाग लिया था, तो टोटल 8 टीमों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया था, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और हांगकांग, यह 8 टीमें इस टूर्नामेंट में भाग ली थी। और बात करें फ्रेंड्स 2023 में कौन सी टीम विजेता रही थी, तो पाकिस्तान 2023 में विजेता रही थी। अगला प्रश्न है, देखभाल और सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी 29 अक्टूबर को देखभाल और सहायता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय एयरटेल का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी शाश्वत शर्मा को भारतीय एयरटेल का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी विपिन कुमार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, बैलोन डी ओर पुरस्कार 2024 किसने जीता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी रोड्रिगो हर्नांडेज ने बैलोन डी ओर पुरस्कार 2024 जीता है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स इसको। तो 28 वर्षीय रोड्री ने पुरुष बैलोन डी ओर पुरस्कार जीता है, और रोड्री रियल मैड्रिड के विनीसियस जूनियर, जूड बेलिंघम और डानी कार्वाहल को पछाड़ा, जो अपने बेहतरीन फॉर्म के लिए जाने जाते हैं। और बात कर लेते हैं फिर बैलोन डी ओर पुरस्कार 2024 के विजेताओं की। तो पुरुष में रोड्रिगो हर्नांडेज ने यह जीता है, जो स्पेन के मैनचेस्टर सिटी से बिलोंग करते हैं। और महिला में बात करें तो एताना बोनमती, जो स्पेन के बार्सिलोना से बिलोंग करती हैं, इन्होंने भी यह पुरस्कार जीता है। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्लब यह किसने जीता है, तो रियल मैड्रिड ने पुरुष क्लब ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला क्लब किसने जीता है, तो एफसी बार्सिलोना ने इसे जीता है। अगला प्रश्न है, चावल मिलर्स के लिए एफसीआई शिकायत निवारण ऐप को किसने लॉन्च किया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी प्रहलाद जोशी ने चावल मिलर्स के लिए एफसीआई शिकायत निवारण ऐप को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद दिवस 2024 कब मनाया गया है, तो इसका सही विकल्प है ए, यानी 29 अक्टूबर को अभी हाल ही में आयुर्वेद दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी गश्ती जहाजों के नाम क्या है, इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी अदम्य और अक्षर भारतीय तटरक्षक बल द्वारा लॉन्च किए गए 2 स्वदेशी जहाज हैं। अगला प्रश्न है, जापान पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2024 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी भारत ने टोटल 24 मेडल जीते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेश प्रोत्साहन योजना 2024 शुरू की है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी राजस्थान सरकार ने अभी हाल ही में निवेश प्रोत्साहन योजना शुरू की है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी स्वीडन में
भारत सरकार ने डॉक्टर नीना मल्होत्रा को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है 18वां प्रवासी भारतीय दिवस 2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन 2025 में किया जाएगा। अगला प्रश्न है लुओंग कुओंग किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी वियतनाम देश के लुओंग कुओंग अभी हाल ही में नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका पहले से ठीक लगा हुआ है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी सुरेंद्र कुमार बागड़े राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है गूगल के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफिसर यानी सीटीओ कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी प्रभाकर राघवन गूगल के नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट ऑफिसर यानी सीटीओ बने हैं। अगला प्रश्न है कोयला मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प है ए, यानी विक्रम देवदत्त कोयला मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। अगला प्रश्न है पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका सही विकल्प है ए, यानी अशोक चंद्रा पंजाब नेशनल बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं। अगला प्रश्न है फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही विकल्प है डी, यानी श्री श्री शिवशंकर को फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है भारत की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो इसका सही विकल्प है सी, यानी उत्तराखंड में देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी केशव चंद्रा को नई दिल्ली नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है मैथ्यू वेड ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी मैथ्यू वेड ने जो भी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है वह ऑस्ट्रेलिया देश के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है किस भारतीय ने अंतरराष्ट्रीय महिला वनडे रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी दीप्ति शर्मा ने अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला वनडे रैंकिंग में दूसरा स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है भारतीय चुनाव आयोग ने आगामी झारखंड चुनाव के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय चुनाव आयोग ने आगामी झारखंड चुनाव के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है कौन सा देश 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क कैंसर उपचार उपलब्ध कराएगा? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी नेपाल देश 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क कैंसर उपचार उपलब्ध कराएगा। अगला प्रश्न है वनडे में भारत के लिए सर्वाधिक शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी स्मृति मंधाना वनडे में भारत के लिए सर्वाधिक शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर बनी है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही विकल्प है ए,
यानी प्रत्येक 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हिजबुल्लाह का नया प्रमुख किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी नईम कासिम को अभी हाल ही में हिजबुल्लाह का नया प्रमुख घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी सुमति धर्मवर्धन आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी सीआरएस मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट ऑप्शन है बी, यानी अमित शाह ने अभी हाल ही में नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी सीआरएस मोबाइल एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, किस शहर में 25 लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज किया गया? इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी अयोध्या शहर में 25 लाख से अधिक दिए जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज किया गया। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश का वल्लभ और वीरता संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया है, यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में देश का वल्लभ और वीरता संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित है। और लास्ट प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी रविंद्र जडेजा टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारत के 5वें गेंदबाज बने हैं। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।